प्रिय व्यूअर्स, प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट आज फिर हम लेकर गए हैं और ये यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जिसमें हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है। बैरिंग जलमरुमध्य किसे जोड़ता है। तो बैरिंग जलमरुमध्य किसे जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अगला क्वेश्चन दिया गया यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी। तो यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है। सबसे पहले देख लेंगे चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ कब था। तो यह हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। तो चंपारण सत्याग्रह से कौन नहीं जुड़े। सरदार पटेल चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। भूकंप का। अगला क्वेश्चन दिया गया है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू और कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है। तो मर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो मणिपुर में प्रचलित है लाई हरोबा लोक नृत्य शैली। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेश के वंशजों को क्या कहा जाता था। तो बरघेर कहा जाता था श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशकों को। इसमें फर्स्ट और सेकंड दे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तो इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी। सन 1897 ईस्वी में हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। और किसके द्वारा की गई थी। जे जे थॉमसन के द्वारा की गई थी 1897 ईस्वी में। न्यूट्रॉन की खोज कब की गई थी। सन 1932 ईस्वी में की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। चैडविक ने। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सामान्य सहयोजी आबंध वाले अणु। सामान्य सहयोजी आबंध वाले अणु इसमें दिया गया है फर्स्ट के क्वथनांक एवं गलनांक आनित आबंध वाले अणुओं की तुलना में उच्च होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं या के एक अंतर अणु बल कम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि सेकंड और थर्ड से विद्युत के कुचालक भी होंगे और के अंतर अणु बल कमजोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। तो कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है। भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यह कौन सा विधेयक है। साधारण विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है। ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है। कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो यह किसने बताया। ऑप्शन नंबर 4 रुडोल्फ विर्सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम तथा इस पर 20 न्यूटन का बल लगा हो तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे इसको भू संपर्क
भूसंपर्कण। अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी लोग सीसीटी के आधारभूत स्वरूप तथा समग्र अक्षमताओं को समझें क्योंकि कंप्यूटर सूचना संसाधन टूल है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन दिया गया है हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह कौन सा दिवस है? 24 अक्टूबर। बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? गोल्फ में किया जाता है। बर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद नंबर 17। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में वेदकीय काम के लिए माना जाता है? वेदकीय काम के लिए किसको माना जाता है? सुश्रुत को। किसको माना जाता है? सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है भारत में अनुसूचित जातियों की सूची राज्य विशिष्ट है। देश के सभी राज्यों में से पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से दोनों के दोनों ही हैं गलत है। प्योर के दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो आपको पता होगा 1951 से लेकर के 56 के मध्य पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट खरीदते समय को बिक्री कर आप देते हैं वह कौन सा कर है? राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और संग्रहित किया गया कर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27 किसे लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक हैं R.K. नारायण। अगला क्वेश्चन दिया गया उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद तो किससे संबंधित हैं? तबला वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर बसा है? तो अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर बसा है। अयोध्या कौन सी नदी के तट पर बसा है? सरयू नदी के। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें एक चिन्ह दिया गया है इसको बताना है कि यह क्या निर्देशित करता है? यह निर्देशित करता है कि आगे प्रवेश निषेध है अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? राम मनोहर मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 34 का ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1957 ईस्वी में की गई थी। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है 35 का ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 36 का ऑप्शन नंबर 3 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन दिया गया है सवधा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। और ये कब की गई थी? 2001 से लेकर के सन 2002 में यह प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 38 मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? मथुरा की शिल्पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थर। सामान्य हिंदी दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्लियाँ।
बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? फूल कैसे हैं भैया? पीले हैं। तो विशेषण क्या होगा इसमें? पीले होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्प में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? भुजंग होता है सर्प होता है और नाग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो कौन से अलंकार का उदाहरण है? यह प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिया गया है। विकल्पों में से छांटिए कौन सा विकल्प सही है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी टीका टिप्पणी करना को क्या कहेंगे? आलोचना करना। पेड़ से फल गिरा निम्नलिखित में से उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से फल गिरा अर्थात पेड़ से फल के अलग होने की बात हो रही है। तो जहाँ पर भी अलग होने की बात होगी वहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 45, योग मूल अवस्था है, उत्तम अवस्था क्या है? योग क्या है? मूल अवस्था है। तो उत्तम अवस्था क्या है इसकी? योग्यतम। अगला क्वेश्चन दिया गया 46, किस क्रमांक में सूत सूत शब्द युग्म सही अर्थवेद है? तो कौन से में है? सूत एक सारथी होता है, दूसरा सूत क्या होता है? पुत्र होता है। 47, महान का विलोम शब्द है। महान का विलोम शब्द क्या होगा? तुच्छ होगा। दारिद्र्य का विलोम शब्द क्या होगा? दारिद्र्य का विलोम शब्द होगा आपका वैभव। क्वेश्चन नंबर 59, अशुद्ध वाक्य को चुनना है। बच्चों से गुस्सा मत करो। अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बनाना है। बच्चों से गुस्सा मत करो, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बच्चों पर गुस्सा मत करो। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक मैं हूँ, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया 51, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं का पर्यायवाची शब्द? दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तरणी नदी का पर्यायवाची नहीं है। तरणी शब्द नाव का पर्यायवाची, जबकि नदी के अन्य पर्यायवाची क्या है? सरिता है, अपंगा है, निम्नंगा है एवं तरणी एवं तरंगिणी है। अगला क्वेश्चन है, हवा से बात करना मुहावरे का भावार्थ क्या है? हवा से बात करना मुहावरे का भावार्थ क्या है? बहुत तेज दौड़ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, यह वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरकार क्या है? एक आगत शब्द है या विदेशी शब्द है, और यह कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। जबकि चंद्र छिद्र और ग्रंथि तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देहात। देहात का विशेषण क्या होगा? देहात का विशेषण होगा देहाती। ये आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप हल करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को हल करते हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है 56 का? ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पर, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? मानव शरीर एक यंत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊतक परीक्षण से शल्य चिकित्सा का अभिप्राय है। तो ऊतक परीक्षण से शल्य चिकित्सा का अभिप्राय किससे है? कोशिका निर्मित सूक्ष्म अंग का परीक्षण। 58 में दिए गए अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्यायवाची है। निरामय शब्द का पर्यायवाची क्या है? 58 का ऑप्शन नंबर 3, स्वास्थ्य।
अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव किसमें होता है? 59 का ऑप्शन नंबर 4 साहित्य शास्त्री में। अगला क्वेश्चन दिया गया, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा की सफलता का रहस्य क्या है? 60 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनवरत श्रमपूर्ण साधना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द बताइए। सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सखा का समानार्थी शब्द होगा मित्र। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो गौ गौ होगा गौ से। अगला क्वेश्चन दिया गया, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत की जरूरत होती है, मजबूत इमारतों के लिए मजबूत किसकी जरूरत होती है? मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए की आवश्यकता होती है। 63 के बाद देखेंगे 64, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग जाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द है? विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। 65 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्कर्ष। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त होता है? 66 का ऑप्शन नंबर 3 मान। अब किसके साथ में प्रयुक्त होगा? मान के साथ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? 67 का ऑप्शन नंबर 3 विनय पत्रिका। तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं को भी नोट करेंगे, रामचरितमानस, कवितावली, पार्वती मंगल, गीतावली, रामाज्ञा प्रसन्न आदि रचनाएं हैं। जबकि साहित्यिक लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी न फारसी लाल जी की। सही विकल्प का चयन कीजिए, इस उक्ति को पूरा कीजिए। 68 का ऑप्शन नंबर 3 बनारसी। 69 निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कलाकार है? पद्मश्री प्राप्त कलाकार कौन सा है? महादेवी वर्मा। 70 का दिया गया है, निम्नलिखित में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधवा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है? अति मलिन वर्ष भानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गदहारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमिल हारो ज्यों, नहेली नलिनी हिस्कर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्ति में विप्रलभ रस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 72, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। तो 72 में कौन सा अलंकार है जिसमें ज्यों ज्यों और त्यों आएगा? उसमें कौन सा अलंकार होगा? 72 का बी कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन दिया गया 73, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंद, चंदन विशत व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। 73 का ऑप्शन नंबर 2 दोहा है। कौन सा छंद है इसमें? दोहा छंद है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 74, किस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वह किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। जोहर के लेखक कौन है? 75 का ऑप्शन नंबर 4 श्याम नारायण पांडे जोहर के लेखक हैं। यहाँ पर संख्या योग्यता दी गई हैं, इनको आप हल कर लेना। ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी दिए गए हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो अब हम आपके कराएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। ये देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन, देखिए उसने क्या कहा है, पी और क्यू पति पत्नी है। पी और क्यू पति पत्नी है। पी का ससुर आर है और पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। क्यू टी का भाई है। पी का आर की पत्नी से क्या संबंध है, यह आपको बताना है। तो 95 का ऑप्शन नंबर
3 सही है, भाभी हो गई। दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। दी गई श्रृंखला पैटर्न को जारी रखेगा और दी गई श्रृंखला में परसेंट चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए पहले 13 आ गया, फिर 35, फिर 57, 79, 911। तो कैसे बढ़ना है देखेंगे। 13 को 1 और 2, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 11 आ जाएगा। देखिए 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 कितना आ जाएगा 13, अर्थात 1113 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये देखेंगे यहाँ पर। दी गई श्रृंखला में एक पद गलत है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत पद का चयन कीजिए। तो कौन सा पद यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आपका 18 गलत है। और गलत कैसे है देखेंगे, यहाँ पर 2 को 5 के साथ में, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद ये ऐसे होगा 0 से 3, 3 से बाद 8, और फिर यहाँ पर ये, और फिर ये। देखिए कितना अंतर आ रहा है इसमें, 3 का है, फिर 5 का, फिर 7 का। पहले यहाँ पर 3 का अंतर आएगा, फिर 5 का आएगा, फिर 7 का आएगा। ठीक है जी। उसी प्रकार से 3 का, 5 का, 7 का, और फिर 9 का, और फिर लास्ट में कितने का आ जाएगा 11 का। ऐसे इसका अंतर चलता जाएगा। तो इनमें से गलत कौन सा है आपका 18। अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्प में से 3 शब्द एक प्रकार भिन्न है, एक समान है, जबकि चौथा भिन्न है। विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम शब्द कौन सा है इसमें, चुरानों का 4 ज्ञान। देखिए कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ पत्थर कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियाँ क्या है कुत्ते हैं, और कुछ पत्थर क्या है कुत्ते हैं। तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष आपका निकलता है, यह आपको बताना है। 99 का ऑप्शन नंबर 4 कोई भी लागू नहीं होता, यानी कि कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, सभी कुत्ते पत्थर हैं, या दोनों के दोनों ही गलत हैं। उस युग में चयन कीजिए करें जिसमें दोनों शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित, जिस प्रकार निम्नलिखित शब्द युगों में से दोनों शब्द युग संबंधित है। चम्मच क्या है, एक बर्तन है। चम्मच क्या है, एक बर्तन है। उसी प्रकार से स्कूटर क्या है, एक वाहन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया 101 का। नीचे एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रोमोशन को ये लिखा गया है, तो उसी कुट भाषा में मॉनिटर को क्या लिखा जाएगा, यह बताना है। देखिए इसने पी को क्या लिखा है 6 लिखा है, आर को क्या लिखा है 8 लिखा है। तो उसी प्रकार से हमको क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ओ को क्या लिखेंगे 0, ओ को लिखेंगे 0, और एन को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, आई को क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, टी को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ओ को 0 लिखेंगे, और आर को 8 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्यों की माँ पी की बहन और एम की बेटी है, एस पी की बेटी है और टी की बहन है, एम का टी से क्या संबंध, क्या रिश्ता है। एम का टी से क्या रिश्ता है, तो 102 का ऑप्शन नंबर 4 दादी या नानी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि भाग से गुणा माइनस से भाग, गुणा से माइनस और भाग से माइनस हो तो 26 इतना इतने का मान क्या होगा। तो आपको यह सॉल्यूशन करना है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर देख लेंगे डायरेक्ट 478, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वर्ग की ओर बैठकर ताश खेल रहे हैं। एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ बी का पड़ोसी है परंतु ई का नहीं है। ई सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। डी ई और ए के बीच में बैठा है। तो उत्तर देने के लिए कौन कौन से इसमें पर्याप्त होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्थात केवल फर्स्ट इसमें पर्याप्त होगा। जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम बनेगा। डायग्राम कैसे बन करके आएगा, देखिए जो जो ने कहा है इस तरीके से एक डायग्राम बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखो उसने क्या कहा है बी एफ, उसने क्या कहा है यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन हट गया यार। 1 2 3 4 5 6 7, उसने कहा है कि एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ बैठा है
जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है उसने, बी और एफ पड़ोसी हैं परंतु ई नहीं है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से उसने दिया है, इसका डायग्राम होगा। इसी डायग्राम के आधार पर देखेंगे जी के बाईं और चौथे स्थान पर कौन सा बैठा है। तो जो डायग्राम दिया था उसको देखने पर पता लग जाएगा कौन बैठा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठा है आपका सी। जी के बाईं और कोने पर कौन बैठा है, जी के बाईं और कोने पर कौन बैठा है, ए बैठेगा। एफ के पड़ोस में कौन बैठा है, एफ के पड़ोस में कौन बैठा है, बी और सी बैठेंगे। बी और सी अर्थात ऑप्शन नंबर 4। एक घड़ी 1 बजे एक बार गुंजन करती है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस तरह वह गुंजन करती है। दिन में वह कुल कितनी बार गुंजन करेगी। तो कुल कितनी बार गुंजन करेगी, वह करेगी 156 बार। अगला क्वेश्चन दिया गया, श्रीमती सुशीला ने 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी। तो कब मनाएगी वह, 30 सितंबर सन 2003 को, इनके ठीक 6 साल बाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है 109। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। देखिए उसने कहा कि सभी ऊँट कबूतर हैं। सभी ऊँट क्या है, कबूतर हैं। कुछ कबूतर बाज हैं। सभी ऊँट कबूतर हैं और कुछ कबूतर बाज हैं। तो इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निष्कर्ष सेकंड और थर्ड निकलेंगे, दोनों के दोनों। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने और नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द को छांटिए। डॉक्टर, बुखार, नुस्खा, बीमारी का पता लगाना, दवाई। तो इनमें से कौन सा आएगा सबसे पहले, 109 का, सॉरी 110 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ये आएगा। इसको आप सेंटेंस को बना के देख लें, पता लग जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देगा, दिए गए विकल्प को चयन करें जो तीसरा संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहली संख्या संबंधित है। 25 को किसने लिखा है, 750 लिखा है। 25 25 625 प्लस 25 25 25 पंजे 125, तो कितना हो गया, 750 हो गया। उसी प्रकार से 30 गुणा 30, 30 गुणा 30 और प्लस के 30 गुणा 5, 30 गुणा 30 बराबर कितना होगा, 900 प्लस के 150, कितना हो गया भाई ये 1050 का आंसर निकल कर के आ गया। अपने घर से लोकेश उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो इसमें बताना है क्या है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो 113 का ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण दिशा की ओर। ये दिया गया यहाँ पर दहेज कथन दिया गया, हाल ही में एक महिला को दहेज के लिए पीटकर मार दिया गया। तो पूर्वानुमान लग रहा है कि दहेज की मांग करना समाज की एक बुरी प्रथा है। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में महिलाओं की वर्तमान स्थिति अभी भी दयनीय है। तो इसमें पूरा उदाहरण है क्या है, कौन कौन सी सही है, इसमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर 4 दोनों के दोनों ही पूरा उदाहरण है, इसमें सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लभ्यता एवं तार्क है। देखिए 114, दुख, चीख, प्रसन्नता। दुख, चीख, प्रसन्नता से क्या होगा, प्रसन्नता से आपका होगा हंसी। ये प्रश्न आकृति दी गई, इसमें उत्तराकृति बताना है। तो 115 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसमें यह आकृति इसकी सही होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, SKI RPF TRI से अभिप्राय नाइस संडे मॉर्निंग है। तेह STRI REP से अभिप्राय एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग है। उसी प्रकार से SKI PTR QLM से अभिप्राय नाइस मार्केट पैलेस हो। तो संडे को क्या लिखेंगे हम, संडे को क्या लिखेंगे, 116 का 2 है, TRI लिखेंगे। भारत के संविधान का भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 2 25 से 28। अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं समूह के समान हो। 7 12 22 और 37, 7 12 22 और 37, इसमें से कौन सा अलग होगा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यह इसके साथ में मैच खाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, आकृति दी गई है, आकृति का चयन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इनमें से क्या करना है हमको, क्या दिया गया है, नीचे आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिनको वर्गों में
संमोहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्प में से उस सम को चयन कीजिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? 119 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहले 1 बनेगी, फिर 3, फिर 8, फिर 2। पहले 1 बनेगी, फिर उसके बाद 3 बनेगी, फिर 8 बनेगी, 8 के बाद में फिर 2 बनेगी, फिर 2 के बाद में फिर आपका 5 बनेगी, 5 के बाद में बनेगी फिर आपकी 7, 7 के बाद 4 बनेगी, 4 के बाद 6 बनेगी, 6 के बाद आपकी 9 बनेगी। अगला क्वेश्चन देगा 120 या आकृति दी गई लुप्त टाइल का पता लगे। कौन सी टाइल लुप्त है इसमें से? तो 120 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 नंबर की टाइल लुप्त है। CFI को CFI, ICAM और OPQ, तो इसमें से अगला क्या होगा? देखिए सभी के बीच में 6-6 का अंतर आ रहा है, तो अगला इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यू 18, 25, 23 और 30। तो इसमें से अगला क्या होगा? देखिए इसमें 5-5 का अंतर हो रहा है, तो 23 और 5 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123, पुलिस को जनता में विश्वास की भावना को प्रबल बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? साक्ष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में 2 गुनी बढ़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 वर्ष हो तो आज गीता की आयु क्या है? तो आज गीता की आयु क्या है? 124 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 25 वर्ष है, सॉरी 20 वर्ष है। अगला क्वेश्चन दिया गया 125, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए से डी का संबंध बताना है 125 में। तो क्या है इसमें? देवता। अगला क्वेश्चन दिया गया 126, 126 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो 126 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया है। ये देखें यहाँ पर यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर 4, ये आएगा इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। वाई एक्स के बाईं ओर, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर, वी एक्स के दाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू वाई के बाईं ओर और जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो पंक्ति के बीच में आपका वाई बैठा है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। शब्दकोशों को अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो 128 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया है। एक आएगा 5, 3, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन दिया गया रेखांकित आरेख किसी कंपनी का उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है। सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री कंपनी के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? दशमलव के 2 अंकों तक बताना है। 129 का ऑप्शन नंबर 4, 78.4। अगला क्वेश्चन दिया गया एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है और बाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है का सफर तय करता है। दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर चलता है, बाद में बाएं घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है? यह आपको बताना है। 130 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर नीचे दिए गए षटभुज में एक बिंदु जोड़ा गया है जो उन शर्तों को पूरी तरह से पूरा कर दे। जैसे ऊपर देख षटभुज में 2 बिंदु पूरी तरह से पूरा करते हैं, तो वह कौन सा है? 131 का ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पर, ये देखें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 132, यदि एक उट भाषा में रुस्तम को INWANZ लिखा जाता है तो रस्तोगी को ये लिखा जाता है, तो रशियन को क्या लिखा जाएगा? यह आपको बताना है। देखिए आर को आई लिखा है, यू को एन लिखा है, एस को डब्ल्यू लिखा है, तो उसी प्रकार से आर को आई कर देंगे हम यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 132 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। INWWKX। 133 दिया गया है यहाँ पर, अगली आकृति कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो इसमें से अगली आकृति आपकी होगी 133 का ऑप्शन नंबर 4, ये वाली आकृति इसकी सही होगी। यदि एक्स का अर्थ जोड़ना, वी का अर्थ घटाना, यू का अर्थ बराबर, ए का अर्थ भाग, सिग्मा का अर्थ गुणा, इसका अर्थ से अधिक और इसका अर्थ ये हो तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है? तो 134 का ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13v 12x 9v 2 सिग्मा 5 ये 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया गया इसमें चित्र दिया गया, इसमें प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखें निम्नलिखित आकृति में से उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति उसी दिशा में निहित है।
136 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ये वाला। इसमें यह आकृति निहित है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित प्रश्न आकृति। यहाँ पर ये देखिए प्रश्न आकृति कागज है, उसको कागज को काट देगा, काटने के बाद में जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा है 137 का ऑप्शन नंबर 3 ऐसा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ग्राफ दिया गया, इसका अध्ययन करना है और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है। तो 140 का ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया है। कौन सी करती है, 2 नंबर की। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोटरयान अधिनियम परिवर्तन है। मोटरयान अधिनियम परिवर्तन है किसके लिए, संपूर्ण भारत के लिए होता है। मोटरयान परिवर्तन किसी दर्पण को उत्तर की ओर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगी। तो 142 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया। कौन सा हो गया, 2, ये बनेगी। यहाँ पर दर्पण ये लगा हुआ है यहाँ पर, तो जब ये लगा तो ऐसी आकृति बनेगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है परमिट का निलंबन कौन कर सकता है। परमिट का निलंबन कर सकता है 143 का ऑप्शन नंबर 4 परिवहन प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, यह आपको बताना है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 12 है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो 145 का ऑप्शन नंबर 4 HLQ क्या है भिन्न इसमें, HLQ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोई भी मानसिक दशा जिसका भाग किसी व्यक्ति को हो उसको क्या कहेंगे। 146 का ऑप्शन नंबर 2 तथ्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, तथ्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे विधि पूर्वक संरक्षता में से व्यापरण एवं अपहरण में मुख्य अंतर क्या है। 147 का ऑप्शन नंबर 3 है प्रभावित व्यक्ति व्यापरण के मामले में अल्पवयस्क होते हैं जबकि अपहरण में वयस्क होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयोजक निम्नलिखित में वे वेन आरेख को उचित रूप में निरूपित करता है। तो कौन सा आरेख होगा इसमें से, किस किसके मध्य यह वेन आरेख प्रदर्शित करता है। 148 का ऑप्शन नंबर 3 महिला पुत्री और बहन के। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख उंगली नाखून उपत्वचा के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा है, 4। अगला क्वेश्चन दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में बोर्न को ये लिखा गया है, लैक को ये लिखा गया है, तो उसी कूटी भाषा में ग्रिड को क्या लिखेंगे। तो ग्रिड को क्या लिखा जाएगा इसमें, ग्रिड को लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 FSHED लिखा जाएगा। ठीक है जी। देखिए कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए इसमें बी को क्या लिखा है इसने, ए लिखा है, इनके -1 हो रहा है। ओ को पी लिखा है, +1 लिखा है। आर को फिर -1 होगा, के हो गया। और उसी प्रकार से एन को क्या लिखा हमने, एन को +1 कर दिया, ओ लिख लिया और डायरेक्ट एन ले लिया, एन लास्ट में ले लिया। उसी प्रकार से के लास्ट में के ले लिया, डी के लास्ट में डी आ जाएगा। इनकी 150 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।